हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं कौशलेंद्र सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 7 के प्रकरण प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा करेंगे। लेसन प्लान तैयार करते समय सबसे पहले आपको फ्रंट पर यहाँ पर जैसे पाठ योजना लिखा हुआ है तो यहाँ पर पाठ योजना लिखेंगे मिड में, और जो भी पाठ योजना संख्या होगी उसको यहाँ लिखेंगे। दिनांक जिस दिन आप प्रैक्टिस एंड टीचिंग कर रहे होंगे उस दिन जो है आप डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर विषय, उप विषय में जीव विज्ञान, प्रकरण में प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा कक्षा 7 वर्ग जो भी आपका रहेगा वो लिखेंगे। जो आपका टाइम ड्यूरेशन होगा ये यहाँ 35 लिखा है वो लिखा जाएगा। इसके अलावा जो पीरियड है तो वो आपको टाइम टेबल, जो विद्यालय का टाइम टेबल होगा जो आपको अलॉट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर विद्यालय का नाम आपको लिखना होगा जिस विद्यालय में आप प्रैक्टिस टीचिंग कर रहे होंगे। इसके बाद यहाँ आता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य आखिर इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो ये यहाँ पर हमें पहले से ही प्रिडिक्ट करना होता है। इसे ही लेसन प्लानिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लिया हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं इस प्रकरण को, तो यहाँ पर ज्ञानात्मक जो नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स है आखिर वो क्या प्राप्त हो सकेंगे। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले है कि छात्र प्रकाश संश्लेषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र जल कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स है उसके अंतर्गत छात्र जल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की तुलना कर सकेंगे। छात्र प्रकाश संश्लेषण विधि का अध्ययन कर सकेंगे। तो ये तो हमारे ज्ञानात्मक और बोधात्मक उद्देश्य होंगे जो हमें इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये उद्देश्य पूर्ण होंगे। अब अगले उद्देश्य की बात करें हम। अगला उद्देश्य जो हमारा है वो है कौशलात्मक उद्देश्य या स्किल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कि छात्र प्रकाश संश्लेषण का चित्रण कर सकेंगे, जो पहला उद्देश्य है। दूसरा है कि छात्र प्रकाश संश्लेषण का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। जो अगला चौथा है वो है इंटरेस्ट आपका जो है ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंतर्गत जो 2 पॉइंट दिए गए हैं उसमें, तो छात्र प्रकाश संश्लेषण का मूल्यांकन कर सकेंगे, ये पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, छात्र प्रकाश संश्लेषण के क्रियाकलाप में रुचि लेंगे। अब इसके बाद आता है सहायक सामग्री। तो जो छात्र है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का जो है चार्ट या मॉडल वो एज अ TLM यूज़ करेगा, वो यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर प्रीवियस जो नॉलेज होगा, पूर्व ज्ञान होगा, उसको भी यहाँ लिखेंगे कि छात्र प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य से परिचित हैं, छात्र कार्बन डाइऑक्साइड से अवगत हैं। तो ये जो स्टार्टिंग है वो हम यहाँ पर लिखेंगे लेसन प्लानिंग में। अब हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये पहला प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि पत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चा जो स्टूडेंट है वो कहेगा पत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे गोल, नुकीली, चौकोर इत्यादि। अब दूसरा प्रश्न पूछा गया जो प्रस्तावना प्रश्न के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के अंतर्गत है कि पत्तियों का रंग कैसा होता है। तो जो स्टूडेंट है वो आंसर देंगे कि पत्तियों का रंग हरा होता है। ये जो स्टूडेंट जो का आंसर आ रहा है, स्टूडेंट एक्टिविटी के अंतर्गत जो आंसर आ रहा है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा यही आंसर देगा। थर्ड है कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, ये लिखेंगे। इसके अलावा जो अगला है ये समस्यात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं कि क्लोरोफिल का जो है मुख्य कार्य क्या है। तो ये बच्चा जब नहीं बता पाता है तब हम जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम होता है वो कहते हैं कि क्लोरोफिल का कार्य। तो यहाँ पर बच्चों से कहेंगे कि छात्रों आज हम क्लोरोफिल का कार्य क्या है, भोजन बनाना। इससे पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। या हो सकता है यहाँ पर ये भी आ सकता है कि बच्चा आंसर दे सकता है क्लोरोफिल का कार्य भोजन और पौधों में भोजन बनाना। तो अब उसको कहेंगे कि अच्छा वैज्ञानिक भाषा में जो पौधे हैं उनका भोजन बनाने की प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं। तो बच्चा नहीं बता पाएगा, तब कहेंगे कि छात्रों आज हम जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है खाना बनाने की, भोजन बनाने की पौधों में, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, उसे आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा प्रस्तुतिकरण।
प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जैसा आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कहेंगे जिसे शिक्षण बिंदु 2 हम शिक्षण बिंदु या 3 लेंगे, जितने भी हमारे 45 मिनट्स में हो पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 3 हमने टीचिंग पॉइंट्स लिए हैं, जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश। तो अब आगे बढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन में कैसे करेंगे। अब हमने पहला जो मेन टीचिंग पॉइंट है जल, इसके अंतर्गत कुछ डेवलपिंग क्वेश्चन बनाए, तब हम क्लेरिफिकेशन देंगे कि ये आखिर जल क्या होता है। तो यहाँ खाना खाने के बाद क्या पीते हैं, तो बच्चा आंसर देगा स्टूडेंट कि जल पीते हैं। जल से आप क्या समझते हैं, बच्चा मान लिया आंसर नहीं दे पाता है, तब हम क्लेरिफिकेशन देंगे। जैसा यहाँ दिया हुआ है आगे कि स्पष्टीकरण दिया जाएगा कि जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, पौधे भोजन बनाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला जो हमारा टीचिंग पॉइंट है वो क्लियर हो गया और हमने बच्चों को स्पष्ट कर दिया, जिसे स्पष्टीकरण भी बोलते हैं। अब हम दूसरे टीचिंग पॉइंट की बात करेंगे, जैसा यहाँ दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे भी हमें पढ़ाना है। इससे यहाँ टीचिंग पॉइंट लिख देंगे। इससे संबंधित हम 1 या 2 डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो जैसा दिया है कि मनुष्य श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो यहाँ जो स्टूडेंट है वो आंसर देगा मनुष्य श्वसन क्रिया के दौरान CO2 गैस छोड़ते हैं। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड से आप क्या समझते हैं, बच्चा आंसर नहीं दे पाता है, तब हम स्पष्टीकरण देंगे। जैसा यहाँ दिया हुआ है कि हरे पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा छोड़े जाने वाली गैस CO2 को भोजन बनाने में उपयोग करते हैं तथा O2 को छोड़ते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो इस प्रकार से फिनिश हो जाएगा। अब हम अगले जो हमारा तीसरा टीचिंग पॉइंट है सूर्य का प्रकाश, जैसा यहाँ आप देख भी रहे हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश हमें पढ़ाना है मान लिया, तो अब यहाँ पर 2 हम डेवलपिंग क्वेश्चन इसमें से भी बनाएंगे कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो बच्चा आंसर देगा प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। सूर्य के प्रकाश से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये क्लास 7th के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर क्वेश्चन बनाए गए हैं। अब बच्चा मान लिया नहीं दे पा रहा है आंसर, तो हम क्या करेंगे, छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देंगे कि अंधेरे में रखी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है, जिसके प्रकाश में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट था वो आपका फिनिश हो गया। और इस प्रकार से हम अब ब्लैक बोर्ड समरी जो लेसन प्लानिंग के अंतर्गत जो स्टेप्स हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ ब्लैक बोर्ड पढ़ाना टीचिंग करना अलग है और जो हम कॉपी के ऊपर लेसन प्लान बनाएंगे वो अलग है, दोनों में अंतर होता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड समरी जैसा दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैक सा चार्ट पेपर है आपका और ये स्पार्कल पेन से लिखा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल जैसे वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे आप नोट करते हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी आपको नोट करनी है। वही ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, वर्क, समयावधि, विषय, उप विषय, प्रकरण, दिनांक, प्रकाश संश्लेषण क्या है ये लिखेंगे। जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो रिएक्शन है कि 6CO2 + 6H2O, और यहाँ सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, और ये क्या बनता है ग्लूकोज C6H12O6 + 6O2। तो ये जो है हम रिएक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती वही वहाँ पर हम इस जो ये लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड समरी इस पर लिखेंगे। अब हम आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे निरीक्षण कार्य, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। जैसे यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ लेखन एवं निरीक्षण कार्य कर देंगे। तो राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क कि ये हर बार वही सेम लिखा जाता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पट्ट कार्य लिखने के लिए कहेगी, वह स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी और कोई अगर समस्या होगी लिखने में तो वो भी मदद करेगी। इसके अलावा जो पुनरावृत्ति जो हमने 45 मिनट या 35 मिनट टीचिंग की है वही प्रश्न हम पुनः फिर पूछेंगे छात्र छात्राओं से, और ये हम एसेस करने का काम करेंगे कि हाँ जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना ज़्यादा वो लर्न हो पाया है, कितना ज़्यादा वो याद कर पाए हैं, या मेरे टीचिंग का इम्पैक्ट क्या हुआ है। इसके बाद अगले दिन के लिए हम यहाँ पर गृह कार्य, जैसे यहाँ दिया हुआ है गृह कार्य भी देंगे। जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स का भी दे सकते हैं आप, ऐसे टाइप का भी दे सकते हैं। तो यहाँ जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति की ये काम दिया गया अगले दिन के लिए। तो
तो यहाँ बच्चा अगले दिन करके आके आपसे चेक कराएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगले जो गृह कार्य हैं, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर दिए भी हैं कि यहाँ पर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इस प्रकार से यह है जो गृह कार्य हैं हम छात्र छात्राओं को अगले दिन करके लाने के लिए बोल देंगे और इस प्रकार से हमारा जो लेसन प्लानिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई मैसेज देना है या कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।